आगे हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ़ PQ इज इक्वल टू 24 एंड PR इज इक्वल टू 7 एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है सर्कल का सेंटर है, तो RQ जो है वो डायमीटर है। तो ऐसे जब डायमीटर होता है तो आधा सर्कल जो होता है उसको सेमी सर्कल कहते हैं। उसके अंदर ये वाला जो एंगल बनता है ये 90 बनता है, क्योंकि 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ये वाला एंगल उससे आधा होता है। तो लाइन में एंगल 180 बनता है, तो ये वाला एंगल उससे आधा होता है, इसलिए ये 90 डिग्री है। तो इसको कहते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। हमने ये शेडेड पोर्शन ऐसे दोनों तरफ का जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। इसके लिए हम पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें ये रेडियस चाहिए। तो हमें ये PQ जो है ये 24 दी है और ये 7 दी है, 24 और 7। तो ये राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। राइट ट्राइंगल में इसको निकालने के लिए ये वाली जो RQ है, जो इसका हाइपोटेन्यूज है, वो निकालने के लिए यहाँ पर राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, एरिया शेडेड रीजन का निकालना है। PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पर है PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो RQ इज इक्वल टू आ गया 49 प्लस 5 76, ये 625 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 25 आ गया। ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो 25 आ गया। ये यहाँ पर लिखा हुआ राइट ट्रायंगल है, क्योंकि जो एंगल इन द सेमी सर्कल ये वाला 90 का है, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और ये हमारा जो डायमीटर आ गया वो 25 आ गया। तो रेडियस हमारा 25/2 आ गया। रेडियस से है वो 25/2 मीटर, क्योंकि जो डायमीटर है इसका सर्कल का वो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें जो शेडेड पोर्शन का एरिया होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब ये इतना सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हम निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का हाफ करेंगे और माइनस ये ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2, ये हो गया 6875/28। तो माइनस ये 1/2 इंटू 7 इंटू 24, ये वाला बेस हो गया, ये वाला हाइट हो गई। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर। तो इसमें से जब 84 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 28 को 84 से मल्टीप्लाई करके 2352 आ गया। 687 में से 2352 निकाला तो 4523/28। तो ये इसको ऐसे भी निकाल भी सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट सम। आगे हमने निकालना है इसका ये वाला सेकंड सम। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, इसका हमने इस एरिया का, इसका शेडेड पोर्शन का एरिया हमने निकालना है। तो ये सेक्टर है, एक सेक्टर बड़ा है, एक सेक्टर ये छोटा, अंदर ये वाला जो है वो ये इतना रेडियस जो है वो, ये वाला रेडियस जो है वो 7 है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस वो 14 है। तो इसमें से बड़ा सेक्टर का एरिया θ/360 पाई r स्क्वायर में से θ/360 पाई 7 का स्क्वायर, यानी θ/360 40 है, तो θ/360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर। तो θ/360
पाई 7 का स्क्वायर में से इसमें माइनस करना है। तो हमें ए ओ सी जो एंगल है ये 40 का दिया है, एक रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया है और बड़ा रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होगा वो होगा θ/360 इंटू r² माइनस r² इंटू 22/7। तो ये 42/360, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 22/7। तो ये कट के 1/9 आ गया। 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49 और 22/7। तो ये 1/9 ये माइनस करके 147 आ गया इंटू 22/7। 7 के टेबल से ये कट गया, 7 to the 14, 7 1 the 7। तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई किया 462 1/9। तो ये 3 के टेबल से कट गया, तो ये आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया जो है वो कितना आ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया निकालना है। इसका ये स्क्वायर है जिसकी एक साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर और APO और BPC ये 2 सेमी सर्कल हैं, यानी APO APD और BPC ये 2 इसके सेमी सर्कल हैं। इसमें से सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल होंगे, दोनों को मिला के स्क्वायर बन जाएगा। तो सर्कल में से हमने स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस करना है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 14 इंटू 14 और एरिया ऑफ सर्कल आ गया πr²। तो इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, πr² होता है सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया होता है 14 इंटू 14। यह आ गया 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया शेडेड पोर्शन का। आगे हमने ये सम निकालना है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर दी हुई है और इसके हाफ जितना रेडियस लेके इतने एंगल को काट के बाकी का ये सर्कल है। इसका ये जो है ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। तीनों एंगल 60 के होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसकी ट्रायंगल का एरिया जो है वो इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस ये मेजर सेक्टर का एरिया आएगा। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे। तो ये जो ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू a², √3/4 इंटू a² प्लस ये 300 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो थीटा माइनस थीटा जो 60 का है तो ये वाला जो बड़ा वाला एंगल आएगा वो 300 का आएगा। 300/360 इंटू π/7 इंटू 6 इंटू 6। इसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये 4 से कट गया, 4 3 12 तो आ गया 12 इंटू 3 36 √3। तो ये जो है 22 110 इंटू 36 इंटू ये 6 1 से कट गया, तो बाकी का 6 5 30 और 22 3 60 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसमें आज का जो लास्ट सम है ये वाला, इसका स्क्वायर है ये, इसकी स्क्वायर की एक साइड जो है 4 सेंटीमीटर है
तो क्वाड्रेंट इसके सर्कल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रेडियस से कॉर्नर इसके कट किए हुए हैं, तो ये चारों मिला के एक सर्कल बन जाएगा और एक सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस का यहाँ भी है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut and shown in figure। तो ये जो कट करना है, तो इसको स्क्वायर में से, ये स्क्वायर जो है 4x4 का है, तो इसका एरिया आ गया आपका, स्क्वायर का एरिया आ गया 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से 1 2 3 4 ये क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बन गया। तो 2 सर्कल का एरिया हमने निकालना है। दोनों सर्कल जो है उनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एरिया ऑफ 2 सर्कल मतलब 2 × 2 मतलब 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं इसलिए 2 आगे लगाया, तो पाई × 1 × 1, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया इसका, जो बीच में ये शेडेड पोर्शन छोड़ा हुआ है उसका एरिया आ गया जी। ओके, ये हो गए आपके 12.3 एक्सरसाइज के 3 सम हुए।